नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लंबी प्रतीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश के अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का दिसंबर 2023 का रुका हुआ मानदेय T&M कंसल्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने दे दिया है। रुका हुआ मानदेय मिलने के बाद जहां प्रशिक्षक खुश हैं, वहीं मुझे भी खुशी है। उम्मीद है कि कंपनी जनवरी माह का और अप्रैल माह का भी शीघ्र ही मानदेय प्रशिक्षकों को देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाएगी। दरअसल अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को इतना पैसा नहीं मिलता कि वह एक माह के मानदेय को कई महीने चला सके। प्रशिक्षक रुका हुआ मानदेय मिलने के बाद जहां खुश हैं, वहीं उनमें भरोसा जागा है कि कंपनी शीघ्र ही उन्हें जनवरी 2024 और अप्रैल महीने का मानदेय देगी। देना भी चाहिए। यदि प्रशिक्षकों को समय से मानदेय मिलेगा तो निसंदेह वह पूरे मनोयोग के साथ अपने प्रशिक्षण का दायित्व ईमानदारी से निभाएंगे। दरअसल प्रशिक्षकों को यदि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से सेवाएं देनी हैं तो उन्हें न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा, बल्कि जो प्रशिक्षक EPF या कर्मचारी राज्य बीमा के पैसे कटवाने में परहेज करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, यदि वह आपका EPF ESI काटती है तो यह आपके भविष्य के लिए अच्छी बात है। आप यह न सोचें कि आपके मानदेय से जो पैसा काटा जाएगा उससे आपको कहीं नुकसान होने वाला है। यदि आपका EPF ESI कटता है तो आप कंपनी के न केवल नियमित कर्मचारी माने जाएंगे, बल्कि भविष्य में आपको इसके कई लाभ भी मिलेंगे। दरअसल ESI आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की गारंटी होता है। यदि आपका ESI कटता है तो आप और आपका परिवार किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित क्यों न हो, उसका इलाज निःशुल्क होता है तथा जो भी पैसा है वह कंपनी वहन करती है। इतना ही नहीं, यदि आप किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं और लंबे समय तक बीमारी से जूझते रहते हैं, लेकिन ESI के तहत यदि आप अपना उपचार कराते हैं तो जिन दिनों आपने सेवाएं नहीं दी हैं उसका भी 75 से 80% पैसा आपको मिलता है। यानी आपका पैसा कहीं भी नहीं जाता। बेशक खेल निदेशालय या कंपनी आपको उन दिनों का पैसा न दे, लेकिन ESI आपको भुगतान जरूर करती है। इसी तरह से EPF जिन लोगों का कटता है
यदि वह लंबे समय तक ईएसआई और ईपीएफ कटवाते हैं तो भविष्य में उन्हें आपको पेंशन प्राप्त करने का भी अधिकार बनता है। मेरी प्रशिक्षकों से गुजारिश है कि वह ईपीएफ ईएसआई के महत्व को न केवल जानें, बल्कि यदि कंपनी काटती है तो वह पैसा कटने दें, नहीं काटती है तो कंपनी से आग्रह करें कि उनका ईएसआई और ईपीएफ का पैसा काटा जाना चाहिए। यह आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। यदि आप इसे पैसे की बर्बादी मानेंगे तो इससे नुकसान आपका है, क्योंकि सभी प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से ही सेवाएं दे रहे हैं या सेवाएं देने को मजबूर हैं। जो भी हो, प्रशिक्षकों से यही आग्रह है कि वह अपने अधिकारों को न केवल जानें, बल्कि अधिकार उन्हें मिले इसके लिए मुखर भी हों। मानदेय मिलेगा, लेकिन मानदेय के साथ ही आपके अन्य अधिकार जो कंपनी से मिलने चाहिए वह भी आपको मिले, इस बात के प्रयास भी आपको करने चाहिए। दरअसल जो प्रशिक्षक ईएसआई या ईपीएफ को पैसे की बर्बादी मानते हैं, उन्हें अपनी इस सोच पर बदलाव लाना चाहिए। उम्मीद है कि कंपनी टी&एम शीघ्र ही प्रशिक्षकों का जनवरी 2024 और अप्रैल माह का मानदेय भी शीघ्र देगी और इससे प्रशिक्षकों की जो आर्थिक स्थिति खराब है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। वह अपने बच्चों का स्कूलों में प्रवेश दिला पाएंगे तथा अन्य परेशानियों से भी उन्हें निजात मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।